ये कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो अपनी ही बीवी की बेटियों के साथ घबाघब करना चाहता है और वो लोग आखिर इसकी बात क्यों मानते हैं वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस मूवी का नाम है द अदर लैम्ब और ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम स्टेफर्ड नाम के आदमी को देखते हैं और हम उसके साथ कुछ औरतें और कुछ लड़कियों को देखते हैं। जिन्होंने रेड ड्रेस पहनी थी वो सारी स्टेफर्ड की वाइफ थी और जिन लोगों ने ब्लू कलर के कपड़े पहने थे वो सारे स्टेफर्ड की बेटियां थी। दरअसल इन सभी के लिए स्टेफर्ड ही सब कुछ था। दरअसल स्टेफर्ड ने इनकी मदद तब की थी जब लोगों ने इन्हें ठुकरा दिया था, लेकिन स्टेफर्ड का कुछ रूल था कि ग्रुप में बस लड़कियां ही होगी और उसका दूसरा रूल ये था कि अगर उन लोगों में से कोई बीमार हो जाए तो उन्हें हॉस्पिटल के बजाय जंगल में ही इलाज किया जाता था और उन लोगों में से किसी को पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता था। इन लोगों के ग्रुप में 2 औरत ऐसी थी जिन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया था, जिसमें से एक औरत का कसूर ये था कि उसने स्टेफर्ड की बात मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए उसे ग्रुप से निकाल के उसे सजा दी गई थी और दूसरी औरत बीमार चल रही थी जिसकी वजह से स्टेफर्ड ने उसे भी बाहर निकाल दिया था। तभी यहाँ से सीन स्विच होता है और हम सेला नाम की लड़की को देखते हैं। स्टेफर्ड की बेटी थी, जिसके बाद सेला एक जगह पे जाके नोटिस करती है कि उसका पहला पीरियड आ चुका है। इससे वो काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है और कुछ समझ न आने की वजह से वो भेड़ के बच्चे को मार देती है। घर आने के बाद सेला काफी ज्यादा डरी हुई थी और इसी डर की वजह से उसने अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था और वो स्टेफर्ड से बोलती है कि शायद भेड़ को किसी कुत्ते ने या जानवर ने मार दिया होगा। स्टेफर्ड भी सेला की बात मान लेता है क्योंकि इतनी सारी लड़की में से स्टेफर्ड भी सेला को ही पसंद करता था। रात में सेला स्टेफर्ड को देखती है कि स्टेफर्ड कुछ पुलिस वालों से बात कर रहा है। यहाँ पुलिस वाला स्टेफर्ड से बोलता है कि जंगल में रुकना या रहना इलीगल है और तुम लोग जितना जल्दी हो सके इस जगह से चले जाओ। अगले दिन स्टेफर्ड भी सबको ये सारी बातें बताता है और उन्हें बोलता है कि तुम लोग अपना सामान पैक कर लो और वो सब लोग उसे बोलते हैं कि ये दुनिया बहुत बुरी है, ये दुनिया हमें खुश नहीं देखना चाहती, इसलिए हमें कहीं और जाना होगा। सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्हें एक जगह को छोड़ के कहीं और जाना था, लेकिन सेला इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। दरअसल जब से सेला को पीरियड्स होना स्टार्ट हुए थे तब से सेला को रात को डरावने सपने आने लगे थे और उसे लगता है कि ये सब कुछ पीरियड की वजह से हो रहा है। काफी दूर भटकने के बाद स्टेफर्ड को एक जगह पे एक घर मिलता है और बाहर ज्यादा सर्दी होने की वजह से सब लोग वहीं पर रुकना चाहते थे, लेकिन स्टेफर्ड वहाँ रहने से उन लोगों को साफ मना कर देता है और वो नहीं चाहता था कि इन लोगों में से कोई भी लोग उस घर में रहे, इसीलिए वो लोग उस घर के बगल में ही कैंप लगा लेते हैं। तभी सेला की एक बहन को उसके पीरियड्स के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात को सब लोगों को बता देती है और रूल के खिलाफ होने की वजह से उसे भी ग्रुप से निकाल दिया जाता है और उसे भी उस दूसरी लेडीज के पास छोड़ दिया जाता है। उसके बाद सेला सारा को बोलती है कि स्टेफर्ड वैसे ही तुम्हें ग्रुप से दूर रखता है, क्यों ना तुम यहाँ से भाग के अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। जिसपे सारा उसे बताती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है और न ही मेरा इसके अलावा और कोई परिवार है और इसलिए मैं इस जगह को छोड़ के और कहीं नहीं जाती। सारा सेला को बताती है कि स्टेफर्ड एक अच्छा इंसान नहीं है और तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे पैदा होने की वजह से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई थी। जब तुम पेट में थी तो तुम्हारी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और तुम्हारे पैदा होने के बाद भी तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था, जिस वजह से तुम्हारी माँ का इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया और तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई। ये सुनने के बाद सेला अंदर से काफी ज्यादा टूट जाती है और उसे स्टेफर्ड पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। अगले दिन सेला दिन में ख्वाब देख रही थी, तभी ग्रुप में से एक लड़की बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तभी सब लोगों का ध्यान उस पे जाता है और वो प्रेग्नेंट थी, जिसकी वजह से उसे लेबर पेन हो रहा था। जंगल में कोई हॉस्पिटल ना होने की वजह से और स्टेफर्ड की रूल की वजह से उसकी डिलीवरी जंगल में ही करनी पड़ती है और उस बच्चे के पैदा होते के साथ ही उसकी माँ की डेथ हो जाती है, जिसे देखने के बाद सारी औरतें काफी ज्यादा घबरा जाती है और स्टेफर्ड उसकी बॉडी को वहीं जला देता है और वो उस बच्चे को सारा को देके बाकी औरतों को वहाँ से लेके जाने लगता है क्योंकि वो बच्चा एक लड़का था और स्टेफर्ड के ग्रुप में कोई लड़का हो वो इसके रूल के खिलाफ था, जिस वजह से सारा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी और मैं यहीं रह के इस बच्चे का ख्याल रखूंगी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें कुछ ना मिलने की वजह से उन्हें लगता है कि वो रास्ता भटक चुके हैं, जिसकी वजह से उनमें से एक लड़की कहती है कि मुझे इधर कुछ दिखाई दे रहा है। ये सुनने के बाद स्टेफर्ड का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो उस लड़की को बुरी तरह से मारने लगता है क्योंकि स्टेफर्ड को लग रहा था कि ये लड़की उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही है, पर स्टेफर्ड उसे याद दिलाता है कि यहाँ का लीडर सिर्फ मैं हूँ। ये देखने के बाद सब लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्टेफर्ड को कुछ बोल सके। कुछ दूर चलने के बाद फाइनली ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इन लोगों को जाना था। उसके बाद स्टेफर्ड अपनी सारी बेटियों को वहाँ पे नहलाता है और रात में वो लोग वहीं पे कैंप लगाते हैं। रात में स्टेफर्ड अपनी सारी बेटियों से बोलता है कि कल के दिन हम सब लोगों को एक नई जिंदगी मिलेगी। अगले दिन सो के उठने के बाद सारे बेटियों को नदी के किनारे स्टेफर्ड अकेला मिलता है और वहाँ उनकी सभी मदर्स के कपड़े रखे हुए
थे। वहाँ पहुँचने के बाद स्टैफर्ड अपनी सारी बेटियों से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को जन्नत भेज दिया है। दरअसल स्टैफर्ड ये सब कुछ बहुत पहले से करता आ रहा था और बीते रात स्टैफर्ड अपनी सारी पत्नियों को पानी में डुबोकर मार दिया था, पर वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। तब स्टैफर्ड अपनी सारी बेटियों से बोलता है कि अब वो समय आ गया है कि जब तुम मेरी वाइफ बनोगी, और वो सेला को अपने पास बुला के कहता है कि तुम मेरी सबसे खास बीबी बनोगी और तुम्हें इस ग्रुप को लीड करने का भी हक मिलेगा। लेकिन सेला स्टैफर्ड को ये सब करने से साफ मना कर देती है, जिसकी वजह से स्टैफर्ड सेला को एक बहुत तेज की चांटा मारता है। लेकिन इस जगह सेला भी चुप नहीं रहती और वो भी स्टैफर्ड को एक चांटा मार देती है। ये देखने के बाद वहाँ खड़ी सारी लड़कियों की हिम्मत बढ़ जाती है और सारी लड़कियाँ अपनी माओ का मौत का बदला लेने के लिए स्टैफर्ड को भी पानी में डुबोकर मार देती है। ये इंसिडेंट होने के बाद पुलिस को नदी के किनारे बहुत सारी लाश मिलती है और ये सारी वही बॉडीज थी जो स्टैफर्ड की वाइफ थी। दूसरी तरफ पुलिस को स्टैफर्ड की भी लाश मिलती है, क्योंकि उन लड़कियों ने मिलकर अपनी माओ का बदला लेने के लिए स्टैफर्ड को भी जान से मार दिया था। लेकिन स्टैफर्ड की लाश में एक यूनिक चीज थी, उन लड़कियों ने स्टैफर्ड को मार के उसके सर पे एक सिंग लगा दिया था। दैट मीन्स वो ये दर्शाना चाहती थी कि स्टैफर्ड एक इंसान नहीं हैवान था। और कुछ इसी तरह से ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।